मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड के पार्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन म्यूचुअल फंड के बारे में कि मार्केट कैपिटलाइजेशन म्यूचुअल फंड के अंदर में हमें कितने तरीके के म्यूचुअल फंड देखने को मिलते हैं। हमने म्यूचुअल फंड के ऊपर जो कोर्स लॉन्च किया है उसका ये चौथा वीडियो होने वाला है। 3 वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, आप जा करके उन तीनों वीडियो को जरूर देखिए, काफी चीज आपको सीखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कौन कौन से म्यूचुअल फंड हमें देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड के माध्यम से सभी चीजों को एक एक करके समझाऊंगा। आप बस इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिए, तभी आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर आप सीख पाएंगे। चलिए बिना देर किए हुए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम एक एक करके सभी चीज को क्लियर करते हैं। यहाँ पे ये हमारा चौथा वीडियो है, यानी कि पार्ट 4 ये हमारा वीडियो होने वाला है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इक्विटी म्यूचुअल फंड हमने एक कल वीडियो जो अपलोड किया है उसमें मैंने बताया है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, आप जा करके उनको देखिए। उसी में से एक म्यूचुअल फंड होता है इक्विटी के अंदर में मार्केट कैपिटलाइजेशन इक्विटी म्यूचुअल फंड, ये पहला है। दो और होते हैं, तो पहले हम बात कर लेते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कितने तरीके के हमें म्यूचुअल फंड देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो इनके अंदर में जो भी फंड्स आते हैं उन सभी के बारे में मैंने लिखा है। यहाँ पे आपको 5 तरीके के फंड्स देखने को मिलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। पहले नंबर पे जो हमारा आता है उसका नाम है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। दूसरे नंबर पे आता है हमारा मिड कैप म्यूचुअल फंड। तीसरे पे आता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। चौथे पे आता है हमारा मल्टी कैप म्यूचुअल फंड और पांचवें नंबर पे हमें देखने को मिलता है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। एक एक करके सभी के बारे में आपको बताऊंगा, आप बस ध्यान से सीखते जाइए। अब ये लार्ज कैप क्या होता है, अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर में लार्ज कैप वाली कैटेगरीज में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा कहाँ जाता है। आपको ये पता होगा कि हम इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो हम जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमारा सारा का सारा पैसा शेयर मार्केट के अंदर में इन्वेस्टमेंट होता है। ये चीज अब आपको क्लियर है। अब इसके अंदर मैंने काफी चीजों को अलग अलग कर दिया गया है, यानी कि काफी चीजों को बांट दिया गया है। तो आप पहले लार्ज कैप को समझिए। लार्ज मतलब आपको समझ में आ रहा होगा बड़ा कोई चीज है जहां पे हमारा पैसा जा रहा है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड हम उस म्यूचुअल फंड को कहते हैं जिसके अंदर में बड़ी बड़ी कंपनी की होल्डिंग्स हो, यानी कि वो कंपनी बड़ी बड़ी वाली कंपनी हो जहां पे हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। कंपनी की अगर हम रैंकिंग की बात करें कि कितना रैंकिंग वाले हमारे पैसे को, कितना रैंकिंग वाले कंपनी के अंदर में हमारा पैसा जाएगा, तो जिसकी रैंकिंग 1 से लेकर के 100 के बीच में होगी उसको हम लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कहते हैं, लार्ज कैप वाली कंपनी कहते हैं। तो 1 से 100 के बीच में जो भी कंपनी की रैंकिंग होगी उसके अंदर में हमारे पैसे इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर में जो आपको रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं वो आपको ज्यादा रिटर्न्स नहीं देखने को मिलते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, वो ऑलरेडी इतना ग्रोथ कर चुकी है कि अब वो आगे तक नहीं जा सकती, यानी लेकिन वो आपको रिटर्न्स देते हैं। ऑल ओवर रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 12% के आसपास का जो रिटर्न्स है वो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर में देखने को मिल जाता है। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड आपको क्लियर हो गया है कि आपका पैसा कहाँ जाता है। बड़ी बड़ी कंपनी जो है जैसे कि रिलायंस हो गए, एचडीएफसी बैंक हो गए, ये सभी क्या है, बड़ी बड़ी कंपनी है। तो आप म्यूचुअल फंड में जाएंगे लार्ज कैप कैटेगरी में तो ऐसी कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर की जो कि हमारा है मिड कैप म्यूचुअल फंड। मिड मतलब मध्यम, यानी कि बीच का। तो यहाँ पे ऐसी कंपनी के अंदर में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है जिसकी मार्केट रैंकिंग की अगर हम बात करें तो 101 से लेकर के 250 के बीच में होती है। यानी कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर से 250 कंपनी को चुना जाता है जिसमें से जो सबसे बड़ी वाली कंपनी होती है, बड़ी कैसे, यानी कि उसका नेटवर्थ, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट की वैल्यू बड़ी हो। तो 1 से लेकर के 100 तो हमारा लार्ज कैप के अंदर में आ जाता है। फिर उसके बाद 101 से लेकर के 250 जो भी कंपनी आती है वो सारी की सारी कंपनी हमें मिड कैप कैटेगरीज के अंदर में देखने को मिलता है। यानी कि मिड कैप कैटेगरीज म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जो भी मिड कैप कैटेगरीज वाले म्यूचुअल फंड है वहां पे आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये हमें कितना का रिटर्न्स बना करके दे देता है, तो ये आपको 15% के आसपास का जो रिटर्न्स है वो आपको बना करके दे देता है। आसपास का रिटर्न्स आपको बनाकर देता है, यानी कि 14 भी मिल सकता है, 16 भी मिल सकता है। एवरेज 15% का रिटर्न्स आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। तो अब दूसरा नंबर भी आपका जो म्यूचुअल फंड है वो क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की, जिसके अंदर में सबसे ज्यादा लोग अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसका रीजन बहुत सिंपल सा है, इसके ऊपर मैं एक और वीडियो लाऊंगा जो कि कल हमारा वीडियो आएगा
जिसमें हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मैं तीनों के बारे में बात करूंगा। वहां पे मैं तीन तीन सभी के फंड्स भी बताऊंगा कि कौन इनके अंदर में सबसे बेस्ट फंड है। अब पहले यहाँ पे बेसिक चीजों को आप जान लीजिए। स्मॉल कैप के अंदर में सबसे ज्यादा लोग इसलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा रिटर्न्स देखने को मिलता है। स्मॉल कैप यानी कि छोटी कंपनी को हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कहते हैं। स्मॉल कैप आप समझिए, यहाँ पे म्यूचुअल फंड की बात है तभी मैं म्यूचुअल फंड लगाया हूँ। स्मॉल कैप जिसको हम कहते हैं वो छोटी कंपनी होता है जिसकी मार्केट की जो रैंकिंग है वो 251 के बाद जितने भी कंपनी आते हैं, 250 को छोड़ करके 250 के बाद जो भी कंपनी आएंगी उन सभी को हम स्मॉल कैप के अंदर में काउंट करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर है कि जिसकी रैंकिंग 251 के बाद आती है, 51, 52 ऐसे 500, म्यूचुअल फंड के अंदर में आप देखेंगे तो 500 से ज्यादा आपको यहाँ पे फंड्स देखने को मिलेंगे। और स्टॉक्स की आप बात करेंगे तो आपको यहाँ पे 5000 से ज्यादा स्टॉक्स देखने को मिलेंगे। तो 251 के बाद जो भी कंपनी आती है, आपने सुना 5000 जितने भी आती है उन सभी को हम स्मॉल कैप के अंदर में देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको रिटर्न जो है वो काफी अच्छा मिलता है, लेकिन रिस्क भी यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पे रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो आपको सालाना रिटर्न जो है वो 17% के आसपास का बड़ी ही आसानी से देखने को मिल जाता है। सभी में आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ आपको रिटर्न्स जो है देखने को मिलेगा। तो 17% का रिटर्न्स आपको स्मॉल कैप वाली कैटेगरीज के अंदर में देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं मल्टी कैप म्यूचुअल फंड क्या है। यहाँ पे हम जो पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे वो हमारा पैसा कहाँ जाएगा। आपने इन तीनों को समझ लिया है, लार्ज, मिड और स्मॉल कैप को, तो आप इन दोनों को भी समझ लीजिएगा। देखिए मल्टी कैप यानी कि आपको नाम से क्लियर हो रहा है कि मल्टीपल जगहों पे आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया गया है ये इक्विटी म्यूचुअल फंड ही, लेकिन इक्विटी के अंदर में ही मल्टीपल जगहों पे आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया गया है। यहाँ पे केवल लार्ज है तो लार्ज कैप वाली कंपनी में ही पैसा गया है, यहाँ मिड है तो मिड कैप वाली कंपनी के अंदर में ही पैसा गया है, स्मॉल है तो स्मॉल कैप वाली कंपनी के अंदर में ही पैसा गया है। लेकिन मल्टी कैप होने की वजह से यहाँ पे जो पैसा है वो आपका इन तीनों जगहों पे देखने को मिलता है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि इक्विटी के अंदर में आपका 75% जो पैसा है वो इक्विटी के अंदर में जाएगा। इक्विटी मतलब कि लार्ज, मिड, स्मॉल, ये देखिए इन सभी तीनों के अंदर में आपका पैसा जो है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लार्ज कैप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका कम से कम जो सेबी का रूल है, कम से कम आपका पैसा जो है 25% होना चाहिए। जो फंड मैनेजर है उसको मल्टी कैप के अंदर में जो है लार्ज कैप वाले फंड को, लार्ज कैप वाले स्टॉक्स को 25% रखना ही पड़ेगा। फिर बात करते हैं मिड कैप की, तो मिड कैप के अंदर में भी यहाँ पे 25% जो है वो रखना पड़ता है। फिर स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो स्मॉल कैप के अंदर में भी उसको 25% रखना पड़ेगा। यानी कि इतना तो सेबी ने कह दिया है कि इतना पैसा तो इन तीनों जगहों पे होना ही चाहिए, लेकिन अभी भी हमारे पास 25% जो है वो पैसा बच रहा है। तो अभी इसका क्या होता है, तो ये 25% जो पैसा है वो चला जाता है फंड मैनेजर के हाथ में। अब वो चाहे तो इस 25% पैसे में से इसको 30% वो कर सकता है, चाहे वो इसको 50% कर सकता है। यानी कि 25% पैसे में से तीनों के अंदर में कहीं पे भी होल्डिंग्स को बढ़ा सकता है, कहीं पे भी वो अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये फंड मैनेजर के हाथ में होता है। तो आप ये जान लीजिए पैसा तो जाएगा आपका इन तीनों जगहों पे ही, लेकिन इतना इतना पैसा आपका डिवाइड हो करके जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा आपको। अब हम बात करते हैं लास्ट की, जिसका नाम है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। इसी की तरह आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो सेबी ने जो रूल है वो चेंज रखा है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है इक्विटी के अंदर में जो आपका पैसा जाएगा वो 65% पैसा जाएगा। लेकिन जैसा कि आपने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे लार्ज के अंदर, मिड के अंदर, स्मॉल के अंदर 25-25% डालना है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। फंड मैनेजर चाहे तो वो लार्ज कैप के अंदर में भी कम से कम जो पैसा है वो 65% इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जितना मर्जी वो कर सकता है। वो चाहे तो मिड के अंदर में भी वो 65% पैसा को इन्वेस्टमेंट कर सकता है, स्मॉल के अंदर में भी वो चाहे तो 65% पैसा को इन्वेस्टमेंट कर सकता है। यानी कि यहाँ पे 65% इक्विटी के अंदर में रखना है। तीनों में से हो सकता है कि वो 50 यहाँ रख दे, यहाँ पे 10 रख दे, यहाँ पे 5 रख दे, जो भी उसकी मर्जी करेगा फंड मैनेजर को वो कर सकता है। लेकिन यहाँ पे अभी भी हमें 35% देखने को मिलता है, जो कि इस 35% के ऊपर कोई सेबी ने रूल नहीं रखा है। तो ये 35% जो फंड मैनेजर है वो कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। वो चाह सकता है तो लार्ज कैप के अंदर में भी पूरी पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है, मिड के अंदर में वो चाहेगा तो 100% पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है, वो चाहेगा तो स्मॉल कैप के अंदर में भी 100% पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकता है।
तो यहाँ पे देखिए मेजर अगर हम बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो यहाँ पे आपको तीन ही चीज देखने को मिलते हैं, लार्ज, मिड और स्मॉल। ये दोनों को मॉडिफाई किया गया है कि इतना इतना आपको रखना है, जिससे नाम इनका कैप के अंदर में आ जाता है, कैपिटलाइजेशन के अंदर में आ जाता है। तो ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा पैसा कहाँ जाएगा, कैसी कंपनी के अंदर में हमारा पैसा जाएगा। तो कल जो वीडियो आएंगे उसमें हम बात करेंगे कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर में और क्या क्या चीज में बेनिफिट्स देखने को मिलती है। इसके अंदर से मैं आपको तीन फंड बताऊंगा जो कि सबसे अच्छे फंड है, उन्होंने सबसे ज्यादा रिटर्न्स बना करके दिए हैं। फिर मैं मिड कैप के भी बताऊंगा जो कि सबसे अच्छे फंड है, सबसे ज्यादा रिटर्न्स बना करके दिया है। उसी तरीके से हम स्मॉल कैप के बारे में भी बात कर लेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो कि परसों वीडियो डलेगा, उसमें हम बात करेंगे मल्टी कैप फंड की और फ्लेक्सी कैप फंड की। ये दोनों को हम अलग से बात करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सभी जानकारी काफी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी से कुछ भी सीखने को मिला होगा तो आप हमारे इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट में ये बताइएगा कि आपको क्या नया सीखने को मिलेगा। बाकी म्यूचुअल फंड से जुड़ा कोई भी अगर आपके मन में डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा, उसको आप कमेंट में जरूर उस क्वेश्चन को लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा, वीडियो के माध्यम से दूं या फिर ऐसे मैं रिप्लाई दे दूं, लेकिन मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी काफी अच्छी लगी है। दोस्तों अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप हमारे वीडियोस को इसी तरह से देखते रहें।